उसके बाद यूनिकनेस ऑफ इनवर्स के बाद एक वो भी थ्योरम था और ये भी क्या है, एक थ्योरम है। हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम कहता है कि जब a इंटू बी का होल इनवर्स निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो रिवर्सिंग ऑर्डर में होता है। पहले b है तो पहले b का इनवर्स, a है तो a का इनवर्स। हम ऐसा प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे कि जब a b का होल ट्रांसपोज कर रहे थे तो आंसर आ रहा था पहले b का ट्रांसपोज उसके बाद a का ट्रांसपोज, ऐसा पढ़ रहे थे। तो जस्ट इनवर्स में भी वही बात होता है। तो एक बात बताइए साथी, हम लोग क्या जानते हैं कि एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट आता है। क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम तुम लोग को बता चुके थे, क्या बता चुके थे कि A मेरा कोई मैट्रिक्स है और B भी मेरा कोई मैट्रिक्स है। A मेरा कोई मैट्रिक्स है और B भी मेरा कोई मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी मेरा क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये जस्ट एक प्रकार का क्या है, मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो मेरा रिजल्ट आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, मैंने क्या किया कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब है साथी कि A इनवर्स को इधर गुना करेंगे और A इनवर्स को इधर करेंगे, दोनों तरफ पहले पहले क्या करना है, A इनवर्स से गुना करना है। तो जब मैंने प्री मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर A इनवर्स गुना किया और इधर भी A इनवर्स गुना किया। ये वाला A को और A इनवर्स को साथ में रखे तो इसका रिजल्ट मुझे पता है कि क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, B को जैसे के तैसे, AB का होल इनवर्स को जैसे के तैसे। एक बात ये भी बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इनटू करते हैं तो मेरे पास वही मैट्रिक्स आता है, A इनवर्स आ जाएगा। अब बताइए अब क्या बच गया, अब उसी तरह I को किसी में गुना करेंगे तो यही मैट्रिक्स बचेगा। तो B A इतना आ गया और इतना आ गया। अब कहते हैं फिर से क्या करना है, मुझे प्री मल्टीप्लाइंग करना है B इनवर्स से दोनों तरफ। क्या करना है, B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग करना है दोनों तरफ। तो इधर हो जाएगा B इनवर्स इंटू B और उधर हो जाएगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। B इनवर्स इंटू B का जो रिजल्ट होता है वो I होता है और AB का होल इनवर्स कितना आ गया। अब बताइए कि I से किसी में गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हमको क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस इनवर्स का, इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसका यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। तो हम आप लोगों को बता चुके साथी कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है वो रो के लिए भी होता है, उसको ERO कहते हैं। क्या कहते हैं, ERO। और एक होता है कॉलम के लिए होता है, उसको ECO कहते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसके लिए 3 ऑपरेशन था और इसके लिए भी क्या था, 3 ऑपरेशन था। तो अब वही तीनों ऑपरेशन। अब बताइए कि जब आप ERO लगाइएगा तो आपको एक रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, A इज इक्वल टू IA। क्या, A इज इक्वल टू IA। तो अब इसमें मेरा मकसद रहेगा कि ये वाला A है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये I जो है साथी वो नया मैट्रिक्स बनता है जिसका नाम मैंने B बोला। क्या बोला, B। और A को एज इट इज छोड़ दिया जाता है, A को जैसे के तैसे छोड़ दिया जाता है। जब दो मैट्रिक्स को उलट पुलट के गुना करने पर यदि आंसर आइडेंटिटी आता हो तो एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है, A का इनवर्स B और B का इनवर्स A। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आता है, B। क्या आता है, B। अब बताइए अगर कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा तो आपको एक रिजल्ट लिखना पड़ेगा, A इज इक्वल टू AI। क्या लिखना पड़ेगा, A इज इक्वल टू AI। यहाँ लिखना था A इज इक्वल टू I है। और काम होता है साथी मेरा A में और पोस्ट मल्टीप्लायर में काम होता है, मतलब इसमें होता है और I में होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मेरा मकसद रहता है कि A को मुझे बना देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बना देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये वाला A जो रहता है वो जैसे कि I को मेरा मकसद है कि उसमें जब काम होगा तो कोई नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका नाम B रख देंगे। तो अब A B को गुना करने पर I आ रहा है, इसीलिए A इनवर्स इज इक्वल टू क्या कह देंगे, B।
अब हम बताएंगे कि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को यूज करके हम कैसे इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया रहता है, जो मैट्रिक्स को जिसका इनवर्स निकालना है उसको आप क्या कीजिए, ए मान लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? और मेरा मकसद होता है साथी, यहाँ पर मकसद होता है कि हम क्या करें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएं। यहाँ दो बात में किसी एक को पसंद करना है, दो बात में किसी एक को पसंद करना है और वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसे करें। तो हम एक लाभ देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर वन इसको रहता है आइडेंटिटी बनाना, इसको क्या रहता है मकसद, आइडेंटिटी बनाना। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ 1 और यहाँ 0 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यहाँ 1 यहाँ 0। तो सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पर आप क्या कीजिए, 1 कीजिए। क्या कीजिए? 1 कीजिए। और जब यहाँ पर 1 ले आइएगा उसके आप बताइए कि अब यहाँ 1 तो आया है पहले से, तो आप यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो आप किसी भी एक को लिख दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या लगाया? यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो एक रिजल्ट लिखा जाता है A इज इक्वल टू आई ए। क्या लिखा जाता है? A इज इक्वल टू आई ए। और मैंने बोला था साथी कि A में काम होगा और I में काम होगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर A का जो मान रहेगा उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। A का वैल्यू है 1 2 3 7 इक्वल टू I का मान जो रहता है ये 2/2 ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख दीजिए और A को एज इट इज रहने दीजिए। A को क्या कर दीजिए? एज इट इज रहने दीजिए। तो अब बताइए कि जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहला मेरा स्टेप रहता है कि आप इसको 1 करना चाहें। क्या चाहें? इसको 1 करना चाहें। तो तुम्हारा किस्मत कितना अच्छा था कि 1 पहले से था, एक स्टेप मेरा बच गया, एक स्टेप क्या हुआ? बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जब यहाँ पर 1 करना चाहे अब तुम देखो कि तुम रो ऑपरेशन लगाया है या कॉलम ऑपरेशन। तो लगाया क्या है? रो ऑपरेशन। जब रो ऑपरेशन लगाया है तो तू कॉलम को एलिमेंट को क्या करेगा? 0। साथ ही 0 यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो तू पहले 0 किसको करेगा? पहले जब रो ऑपरेशन लगाए तो कॉलम वाला को 0 करेंगे। किसको 0 करेंगे? कॉलम वाला को। और जब कॉलम वाला को 0 करेंगे तो रो 1 का यूज करके करेंगे। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं साथी? R2 में हमको क्या करना है? 0 करना है। R2 में क्या करना है? 0 करना है। तो R2 में काम करेंगे, R2 में क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे कि R2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R1 में 2 से गुना करके। बात समझा? ये थर्ड ऑपरेशन था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का तीसरा ऑपरेशन था। बोलता था कि आप किसी भी रो में क्या कर सकते थे? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते थे, कोई नॉन जीरो नंबर से गुना करके किसी दूसरे रो में, हाँ कि नहीं? ये बात बता दिए थे। तो बताइए R2 में मैंने क्या किया? ऑपरेशन किया, R2 में ऐड कर रहा है, R1 में -2 से गुना करके। क्यों कर रहे हैं साथी? क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या लाना था? 0 लाना था। क्या लाना था? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R1 में मैंने काम किया क्या साथी? जरा बताना। R1 में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं क्या? तो R1 जो रहेगा वो एज इट इज रह जाएगा। R1 जो रहेगा वो एज इट इज जैसे के तैसे रह जाएगा। अब बचा R2 में मैंने क्या कर रहा है? R2 में कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में काम होगा, तो 2 में क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। किसमें? R1 में 2 से गुना करके। तो 2 - 2 क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी वही काम करेंगे, 7 में माइनस करेंगे, R1 में 2 से गुना करके। तो 3 दूनी क्या हो गया? यहाँ 2 से गुना किए तो 2 3 6 हो गया, 7 में 6 घटा दिए तो आंसर क्या आया? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। ये हमारे पास 3 है। क्या है? 3। अब बताइए, काम इसमें और इसमें हो रहा था तो इसमें भी काम होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा कि R1 जो रहेगा वो जैसे के तैसे, R1 जो रहेगा वो जैसे के तैसे। R2 में क्या हो रहा है साथी, यहाँ पर 0 है, उसके बाद R2 में घटा रहे हैं क्या करके, 2 से गुना करके R1 में। R1 का वैल्यू क्या है 1, तो 0 - 2 = -2। आंसर क्या आया -2। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर क्या करना है, प्रत्येक एलिमेंट में होगा तो अगर क्या करेंगे 1 में माइनस करेंगे, R1 वाला R1 में 0 है उसमें 2 से गुना करके, 2 0 ये 0 - 1, तो 1 - 0 = 1, क्या होगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, और इधर क्या है साथी, A है। चलिए अब मेरा मकसद बनता था तीसरा स्टेप में कि यहाँ पर मुझे क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है 1। तो तेरा तो अच्छा बात है, 1 आ गया है, नहीं समझा। तो अब तुमको जब कॉलम रो ऑपरेशन लगा रहा है तो कॉलम के एलिमेंट को क्या करते हैं, 0 करते हैं R2 का यूज करके। जैसे इसको 0 करना था तो इसका यूज किए, अगर इसको 0 करना है तो इसका यूज करेंगे, कोई दिक्कत। तो इसका यूज करेंगे और हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे जो समझना है। यहां तक पहले आप लिखिए, मेरे पास होता है कि यहाँ पर 1 लाना होता है, कहां पर, ये वाला पोजीशन में 1 लाना होता है। तो मेरा यहाँ 1 पहले से आ गया, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हमको क्या करना है कि जस्ट उसी के ऊपर जो कॉलम में एलिमेंट होगा उसको क्या करना है, 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, ये लाई कहाँ कर रहा है, R1 में। कहाँ लाई कर रहा है, R1 में। तो जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे वो हम लिखेंगे, R1 में अप्लाई करेंगे। किसमें अप्लाई करेंगे, R1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग R1 में मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया। क्या लगाया कि यहाँ पर R1 में यदि हम घटा दे, R1 में यदि माइनस कर दे, R2 में 3 से गुना कर दे। कितना से, 3 से गुना करके R2 में। देखिए अब R2 में 3 से गुना किए तो 3 एकम 3 आया। कितना आया, 3। और R1 में घटा दिए तो 3 - 3 = 0। तो अब यहाँ मेरा मकसद कामयाब हुआ, यहाँ पर मुझे क्या लाना था, 0 लाना था। वही काम सोच समझ के किए साथी। तो चलिए अब आप क्या कर रहे हैं कि R2 में कोई काम नहीं कर रहे हैं, R2 में कोई काम नहीं कर रहे हैं। चलिए तो R2 में कोई काम नहीं कर रहे, तो R2 वाला जो रहेगा वो जैसे के तैसे रहेगा। R2 जो रहेगा वो जैसे के तैसे। तो यहाँ पर R2 क्या, 0 और 1, इसको एज इट इज रख दिए। R1 में आप काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं कि R1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कितना, 3 से गुना करके R2 का एलिमेंट में। तो R2 का एलिमेंट है कितना, 0। तो 1 - 3 × 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या बदला, ये 1 ही रहा। चलिए अब दूसरा एलिमेंट में काम करेंगे, 3 है और उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 से गुना करके R2 का एलिमेंट। R2 का एलिमेंट क्या है, 1। तो 3 - 3 = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। और इधर बच गया। अब यहाँ पर काम होगा, अब इसमें काम होगा। तो R1 में काम कर रहे, R2 में नहीं कर रहे। तो R2 मेरा जैसे के तैसे, -2 1 जो रहेगा वो मेरा जैसे के तैसे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताइए साथी, 1 तो चेंज करेगा, क्या होगा, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से गुना करके R2 का एलिमेंट। R2 का एलिमेंट क्या है, -2। क्या है, -2। तो 1 - +3 दूनी 6 6 और एक कितना आया, 7। कितना है साथी, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब फिर क्या करेंगे, R1 में 0 वाला काम करें, 0 में सब्ट्रैक्ट करना है 3 से गुना करके R2 का एलिमेंट में। R2 का एलिमेंट क्या है, 1। तो 1 से गुना करेंगे तो 0 3 एकम 3 = -3। कितना आया, -3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -3। इधर क्या है हमारे पास, A है। क्या है, A। अब बताइए कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा दिख रहा है। और एक मैट्रिक्स बन गया, नया मैट्रिक्स, उसका नाम मैंने B दे दिया। और A मेरा जैसे के तैसे, वेयर जहां पर P = क्या है, 7 - 2 - 3 और फिर क्या है, 1। तो हम क्या कहते हैं साथी कि यदि दो मैट्रिक्स को गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। इसीलिए A इनवर्स = हम क्या लिख सकते हैं, B। क्या लिख सकते हैं, B। और B का जो वैल्यू है 7 - 2 - 3 और 1, दिस इज द इनवर्स ऑफ A। कोई दिक्कत, आंसर। चलिए इसको लिख